हाँ जी भाई लोगों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। फिर से लौट आया हूँ एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह कि बिटकॉइन का भी क्या सीन चल रहा है। भैया काफी दिन हो गए हैं, सांप सूंघ गया है, ना तो बड़ा पंप आ रहा है ना ही डंप आ रहा है, बस थोड़ा साइडवेज ही रेंगता हुआ दिख रहा है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है, क्या यहाँ से एक बड़ा पंप आ सकता है या फिर से बीटीसी 90,000 के नीचे फिसल सकता है, ये तो सब जानेंगे ही। एक कॉइन है जो कि काफी पहले काफी सुर्खियों में रहा था, यानी कि आज से 4-5 महीनों पहले काफी उसने अच्छा खासा अपना ट्रेंड बनाया था, लेकिन अभी बिल्कुल शांत पड़ा है, ठंडा हुआ पड़ा है। लेकिन मेरे भाई जनाब, इस ठंडाई में भी उसने 2x का मजा तो दे ही दिया है। कौन सा वो कॉइन है और क्यों उसको अभी भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां से वो क्यों 3x 5x हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, मार्केट की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भैया अपडेट जाना जरूरी है। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर फिर भी यकीन नहीं है तो पिछले कुछ वीडियोस को जाके देख लो कि मैं पिछले 6 सालों से किस तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर देता आया हूं। और फिर चैनल पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी काम की बात करते हैं मेरे भाई। देखो, 7 तारीख को है एफओएमसी की डेट, यानी कि फेडरल रिजर्व जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या यूएस के अंदर अब इंटरेस्ट रेट कट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कट होगी तो एक काफी बड़ा अपसाइड भूचाल आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट एकदम स्टेबल रही या फिर बढ़ गई तो भैया फिर तो सीन खराब हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन है 7 तारीख को, और 7 तारीख के आसपास बिटकॉइन में काफी बड़ा मेजर मूव आ सकता है। लेकिन 7 तारीख से पहले आज 6 तारीख है, लेकिन अभी टेक्निकली क्या सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा बता देता हूं। देखो, बिटकॉइन अभी हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही घूम रहा है, ये पूरा जोन है, और जब तक इस जोन के नीचे ना तो कोई 4 आवरली क्लोजिंग ना ही डेली क्लोजिंग होती है, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां पर एक और पैटर्न में बनता हुआ देखने को मिला है, विच इज अ बियरिश पैटर्न कॉल्ड राइजिंग वेज या फिर ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज। और ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज के अभी हम इस बॉटम ट्रेंड लाइन के ऊपर है। यहां पर मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अभी भी रोके हुए हैं, यानी कि बिटकॉइन अभी भी इसके ऊपर है, साथ ही यहां पर एक चीज हमें देखने को मिल जाती है कि 1 बिलियन यूएसडीटी प्रिंट हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज हमें देखने को मिलती है जो कि ये सीएमई गैप। अगर मैं सीएमई का चार्ट भी आपको बताऊं तो यहां पर लगभग $97,000 के आसपास का एक सीएमई गैप बैठा हुआ है। मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पर करके बताता हूं, जिससे थोड़ा सा क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखो, ये वाला लेवल देखो, यहां से 97,400 500 से लेकर और ये वाला लगभग 96,500, $1,000 का ये पूरा गैप है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहां पर यूएसडीटी प्रिंट हुए, कुछ नेगेटिव अपडेट नहीं आ रही है, तो हम इस सीएमई गैप के आसपास पहुंच सकते हैं। और यहां पर अगर हम इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो मेरे भाई मोस्ट प्रोबेबली हम बिटकॉइन को 98,000 भी देख सकते हैं। अभी देखो, ऑनेस्टली बोलूं, इस समय मामला थोड़ा सा ऐसा है कि 50-50। यहां पर बिटकॉइन थोड़ा सा बियरिश भी दिख रहा है और थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी चल रहा है। बियरिश इसलिए चल रहा है क्योंकि हम इस राइजिंग वेज के अंदर है, यहां पर ब्रॉडनिंग वेज के अंदर है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन जा सकता है लगभग $92,000 के आसपास। बट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि यहां पर एक छोटा सा मन तो ऐसा कर रहा है कि यहां पर एक लॉन्ग बनता है, जस्ट बिकॉज कि ये $1 बिलियन के जो मिंटिंग हुई है उसको देखते हुए लग तो रहा है कि बिटकॉइन एक बार थोड़ा सा अपसाइड झटका दे सकता है। तो यहां पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए कि $92,000 का वेट करना चाहिए। अगर बिटकॉइन $92,000 के आसपास आए तो वहां पर थोड़ी बहुत बाइंग बनती है, और फिर वहां पर मार्केट के अकॉर्डिंग मैं चीजें शेयर कर दूंगा। तो मैं यहां पर एक छोटा ट्रेड लेना शुरू कर रहा हूं, लगभग $1,000 का 10x के लेवरेज के साथ में, और बाकी देखा जाएगा। मार्केट की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा उसी समय। फिलहाल एक छोटा सा लॉन्ग मैंने ओपन कर दिया है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर एक राइजिंग वेज बन रहा है, इस चीज का बियरिश मतलब होता है, लेकिन यहां पर एक छोटा लॉन्ग बनता है तो इसलिए मैं इसको ले भी रहा हूं। ओके, ये ट्रेड मैंने बिटुनिक्स पे लिया है। बिटुनिक्स पे क्यों? वैसे तो मैं आपको बिंगेक्स और यहां पर MEX से ज्यादा सजेस्ट करता हूं, लेकिन बिटुनिक्स इसीलिए क्योंकि मेरे भाई यहां पर मैंने खुद टोकन 2049 में जाकर इस एक्सचेंज की बहुत तारीफ सुनी है, लिटरली बहुत तारीफ सुनी है, और वो वहां पर टाइटल स्पॉन्सर भी थे। साथ ही यहां पर लिक्विडिटी की तो कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली नहीं, मैंने खुद ने ट्राई करा है मल्टीपल टाइम, और केवाईसी का झंझट भी नहीं है। दैट्स वाई मैं यहां पर काफी अभी ट्रेड लेना शुरू कर चुका हूं। बाकी जो मेरे एग्जिस्टिंग एक्सचेंज है उनको तो बड़े ट्रेड्स के लिए है, लेकिन बिटुनिक्स पे भी अब मैं ट्रेड करना शुरू कर दिया हूं। तो अगर आपने अभी तक बिटुनिक्स के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो आप एक काम करो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, दूसरा लिंक आपको बिटुनिक्स का मिल जाएगा। बिटुनिक्स पे जाके डेफिनेटली आपको अकाउंट बनाना चाहिए और यहां पर ट्रेड वगैरह करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने यहां पर पर्सनली भी एक छोटी सी लॉन्ग ओपन करी है। लेट्स सी, मेरा एसएल यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, यानी कि अगर कोई भी डेली 4 आवरली क्लोजिंग मुझे 93,500 के नीचे देखने को मिल जाती है तो वो वहां पर मेरा एसएल होगा क्लोजिंग। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई। तो मेरे भाई, अभी तक अगर आपने बिटुनिक्स को टेस्ट नहीं करा है तो जाके एक बार अकाउंट तो बनाओ, कम से कम देखो तो सही, छोटा मोटा फंड डाल के एक बार चेक करो। पता नहीं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जब समझ में आएगा तब डेफिनेटली यूज करने लग जाना। तो ये तो बात हो गई कि भैया बिटकॉइन का भी क्या सीन चल रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा जो कॉइन मैं आपको बता रहा था कि कॉइन वो कौन सा है, वो है AIXPT।
AIXBT अपने टॉप से मेरे भाई बिल्कुल मरा पड़ा है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर इस समय मैंने काफी लोगों को सजेस्ट करा था, मेरे जितने भी प्राइवेट कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको मैंने कहा था कि मेरे भाई AIXBT ETH ये ऐसे कॉइन्स हैं जो कि यहां से अगर काफी बढ़ना शुरू हुए तो बढ़ते ही जाएंगे। और लगभग देख लो मेरा तो भैया मैंने लगभग 1.5 गुना का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, वैसे तो 2 गुना हो गया लेकिन मैंने एंट्री थोड़ी सी लेट ली थी इसलिए मेरा 1.5 गुना का प्रॉफिट हुआ है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई इसको मिस मत करो। लेकिन बाइंग कहां पे हो, यहां पर लगभग 14 सेंट के आसपास अगर ये आपको देखने को मिल जाए, मैं कह रहा हूं ना, मैं यहां पर ट्रेड ले रहा हूं तो मतलब ले रहा हूं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो कॉइन है आगे आने वाले 4-5 महीनों के अंदर इजीली 5x तो हो ही सकता है। लेकिन हाँ, ये AIXBT AI ट्रेंड का कॉइन है, तो ट्रेंडी कॉइन कैसे होते हैं, ट्रेंड के साथ बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सीरियस अमाउंट डाल दो, जो बिटकॉइन के अंदर पैसा डाल रहे हो वो भूल भुला के इसके अंदर डाल दो, ऐसा नहीं करना है। ये अल्ट्स है, अल्ट्स का सीन हमने देखा हुआ है कि अगर चले तो चलते ही जाते हैं और एक बार इसमें सीन खराब हो जाए तो फिर देख ही रहे हो अल्ट सीजन का नाम। तो समझो इस चीज को कि हाँ, ट्रेड के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहां पर आप इसको पकड़ सकते हो। और यहां से मेरा टारगेट लगभग 2x तो होगा ही होगा। तो यहां पर AIXBT मुझे अभी दिख रहा है कॉइन, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बाकी इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप खुद की रिसर्च करो। अगर रिसर्च करो, रिसर्च के अंदर कुछ पॉजिटिव आए तो आगे बढ़ो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब देखो ये तो कॉइन्स वगैरह की बात हो गई, लेकिन अगर अपडेट्स की बात करें मेरे भाई, यहां पर इंडिया ने एक अलग पहल शुरू करी है। इनको प्रपोजल दिया है, यूएस प्रेसिडेंट के सामने एक प्रपोजल गया है जिसके अंदर ये 0 टैरिफ की बात कर रहे हैं। अब इस प्रपोजल के अंदर इंडिया ने क्या कहा है कि भाई साहब ऑटो पार्ट्स जो होंगे, इसके अलावा जो स्टील्स होगी ना, उसके ऊपर आप क्या करो, हम भी कोई टैक्स नहीं लगा रहे, आप भी मत लगाओ टैरिफ। तो यहां पर सिंपली उन्होंने ये कहा है कि आप भी इन चीजों के ऊपर से टैरिफ हटा दो तो हम भी हटा देंगे। 0 वाली स्ट्रेटेजी है। अभी तक सिर्फ प्रपोजल गया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और अगर एक्सेप्ट होता है तो ये एक अच्छी खबर होगी मार्केट के लिए भी। अब देखो इंडियन मार्केट की ये वाली खबर तो इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन यहां पर जो चाइना वाली न्यूज है वो काफी हद तक ग्लोबल मार्केट को उथल पुथल कर सकती है। यहां पर ट्रम्प साहब ने कहा है कि ही वांट्स अ फेयर ट्रेड डील विद चाइना। चाइना ने तो साफ कह दिया कि भैया हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये फालतू में अपनी फेकोलॉजी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना तो ट्रम्प की, ना ही यूएस की कोई भी अथॉरिटी की, ना ही कोई गवर्नमेंट के मेंबर की। लेकिन ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। वो तो पता नहीं किस तरीके से चल रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के साथ एक फेयर डील चाहते हैं। जिस तरीके की बाकी कंट्रियां हमारी बात सुन रही है, चाइना भी हमारी बात सुने। कम से कम ये 0 टैरिफ वाली तो चीज करे, कम से कम 0 टैरिफ की तो बात करे। लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं निकल के आई है, इसलिए फिलहाल इस खबर को छोड़ते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़े तो भाई साहब CJ बाइनेंस जो है आजकल थोड़ा ज्यादा ही मजे में आ रहे हैं। पहले तो इन्होंने पाकिस्तान विजिट करा और फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तान काउंसिल के साथ में इनका क्या सीन हुआ था। और अभी ये क्या कर रहे हैं, किर्गिस्तान जो है उनके साथ में ये अभी जुड़ रहे हैं, अपनी एडवाइस दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि CJ बाइनेंस कह रहे हैं कि भाई साहब किर्गिस्तान, आप बिटकॉइन, BNB इनको एडॉप्ट करो, नेशनल क्रिप्टो रिजर्व के अंदर इनको ऐड करो, इससे आप ही का फायदा होगा। मैं देखो ज्यादा खींचूंगा नहीं अपडेट को, जो मेन मतलब की बात है ना जिससे आपके पोर्टफोलियो को फर्क पड़ेगा वो ये है कि डायरेक्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडॉप्शन के लिहाज से देखोगे, लेकिन हाँ CJ बाइनेंस का भी मार्केट में नाम थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे धीरे, काफी दिनों से वो गायब था। और यहाँ पर एडॉप्शन की भी बातें चल रही है कि धीरे धीरे बाकी कंट्रियां भी अब क्रिप्टो रिजर्व की तरफ बढ़ रही है। बाकी देखो ऐसी कोई खास अपडेट निकल के नहीं आई। जो मेन बात थी बिटकॉइन की और इसकी, मैंने आपको बता दी कि भैया हाँ, अब देखो एक CME गैप बन रहा है जो कि सूनर और लेटर फुलफिल होगा ही होगा। अब यहां पर सारी चीज बता दी कि मैं अभी क्या कर चुका हूं, और AIXBT का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आज के लिए इतना ही तो दोस्तों, आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिटोनिक्स पे अकाउंट नहीं बनाया है तो जाके बिटोनिक्स पे अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।